देखिए, दो तरीके की तैयारियां दिल्ली में की जाती हैं। एक तो डीसिल्टिंग की होती है, उसकी तो कई मीटिंगें, ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग्स हम कई बार कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हो रही हैं। आज फ्लड कंट्रोल को लेके एक एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है, जिसके अंदर ये होता है कि अगर यमुना में पानी का लेवल बढ़ता है और यमुना में फ्लड आती है तो उसको लेके सरकार की क्या तैयारियां हैं, उसका रिव्यू हुआ है आज। कि अगर पानी बढ़ता है तो एरिया के अंदर वार्निंग दी जाती है, मुनादी की जाती है, इवैक्यूएशन किया जाता है, लोगों के लिए टेम्परेरी टेंट लगाए जाते हैं, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनकी बोट सही है नहीं हुई, उनके पास सारे पंप्स अवेलेबल हैं नहीं है, सब चीज़ों के टेंडर्स हो चुके हैं नहीं हो चुके, कंट्रोल रूम सेटअप हो चुका है नहीं हो चुका, इस सब चीज़ों का जायजा आज लिया गया है। और सारे डिपार्टमेंट उसके अंदर मौजूद थे, फ्लड डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, डीडीए हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, सभी विभाग, एनडीआरएफ, ट्रैफिक पुलिस, तो ये रिव्यू आज हुआ है और तैयारियां हमें लगता है कि पूरी हैं। अगर इस तरह की स्थिति आती है, फ्लड जैसी सिचुएशन कई बार होती है, महामारी जैसी समस्या हो जाती है, इसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, इस बार हमारी जो तैयारी है वो फ्लड डिपार्टमेंट ने काफी तैयारियां की हैं। यमुना के अंदर जो बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस थी उनको रिमूव किया गया है। हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हमने आईटीओ बैराज के जो गेट नहीं खुल रहे थे वो कटवा दिए, तो जिसकी वजह से पिछली बार दिक्कत हुई वो इस बार नहीं होगी। ठीक है, और भी कई सारे पायलट कट्स वगैरह बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति इस बार नहीं आएगी। सौरभ जी, जैसे कि राहुल गांधी ने विजिट किया है, हाथरस गए थे, उन्होंने कहा है जो कंपनसेशन दिया है बहुत कम है, बहुत गरीब लोग हैं, तो इस हादसे का शिकार है, कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। ये तो सब जो है केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ दिक्कत है, कई बार होता है कि पैसे की दिक्कत होती है, तो केंद्र सरकार को देना चाहिए इसके अंदर, इसमें तो उनको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो तरीके की तैयारियां दिल्ली में की जाती हैं। एक तो डीसिल्टिंग की होती है, उसकी तो कई मीटिंगें, ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग्स हम कई बार कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हो रही हैं। आज फ्लड कंट्रोल को लेके एक एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है, जिसके अंदर ये होता है कि अगर यमुना में पानी का लेवल बढ़ता है और यमुना में फ्लड आती है तो उसको लेके सरकार की क्या तैयारियां हैं, उसका रिव्यू हुआ है आज। कि अगर पानी बढ़ता है तो एरिया के अंदर वार्निंग दी जाती है, मुनादी की जाती है, इवैक्यूएशन किया जाता है, लोगों के लिए टेम्परेरी टेंट लगाए जाते हैं, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनकी बोट सही है नहीं हुई, उनके पास सारे पंप्स अवेलेबल हैं नहीं है, सब चीज़ों के टेंडर्स हो चुके हैं नहीं हो चुके, कंट्रोल रूम सेटअप हो चुका है नहीं हो चुका, इस सब चीज़ों का जायजा आज लिया गया है। और सारे डिपार्टमेंट उसके अंदर मौजूद थे, फ्लड डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, डीडीए हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, सभी विभाग, एनडीआरएफ, ट्रैफिक पुलिस, तो ये रिव्यू आज हुआ है और तैयारियां हमें लगता है कि पूरी हैं। अगर इस तरह की स्थिति आती है, फ्लड जैसी सिचुएशन कई बार होती है, महामारी जैसी समस्या हो जाती है, इसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, इस बार हमारी जो तैयारी है वो फ्लड डिपार्टमेंट ने काफी तैयारियां की हैं। यमुना के अंदर जो बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस थी उनको रिमूव किया गया है। हरियाणा सरकार के पीछे पड़ के हमने आईटीओ बैराज के जो गेट नहीं खुल रहे थे वो कटवा दिए, तो जिसकी वजह से पिछली बार दिक्कत हुई वो इस बार नहीं होगी। ठीक है, और भी कई सारे पायलट कट्स वगैरह बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति इस बार नहीं आएगी। सौरभ जी, जैसे कि राहुल गांधी ने विजिट किया है, हाथरस गए थे, उन्होंने कहा है जो कंपनसेशन दिया है बहुत कम है, बहुत गरीब लोग हैं, तो इस हादसे का शिकार है, कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। ये तो सब जो है केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ दिक्कत है, कई बार होता है कि पैसे की दिक्कत होती है, तो केंद्र सरकार को देना चाहिए इसके अंदर, इसमें तो उनको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए।